हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जो वैकेंसीज आई है इन रीजनल ऑफिस हैदराबाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो वैकेंसीज है ये है इनवाइटेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बट स्पेसिफिकली हैदराबाद के जो प्लेसेस है वहाँ पे है ये रीजनल ऑफिसेस और प्रोजेक्ट यूनिट्स में ये वैकेंसीज है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 9। ओके, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25 फरवरी 2022 तक। ठीक है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो www.nhai.org.in इस लिंक से। ठीक है, और इसका एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। और मैं आपको बाकी बताती हूँ यहाँ पे जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है दैट इज अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, और आपने लास्ट ईयर का गेट दिया हुआ है होना चाहिए 2021 का, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका अगर मेरिट अगर ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए तो उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड किया जाएगा। और एक्सपीरियंस अगर आपका कहीं पे है इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड सेक्टर तो उसमें उसका सर्टिफिकेट आपको फ़ायदे का होगा। ओके, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स एज इट इज़ मैंने बताया था वो 9 है, एंड द इनकम इज़ गोइंग टू बी 60,000। और ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब पहले इनिशियली 1 ईयर के लिए आपको लिया जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वेदर यू कैन कंटिन्यू फॉर 1 मोर ईयर और नॉट। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ओके, एंड फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है कि आपको वो लोग कभी भी बुला सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे पहले बताया कि वो फुल टाइम बेसिस पे बुलाएंगे। मोर ओवर आपको वर्किंग डेज तो आना ही है, बट इन केस द वर्कलोड इज मोर तो आपको हॉलीडेज पे भी बुलाया जा सकता है। ओके, और फिर आपकी जो डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में वो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए, और आपके पास गेट का सर्टिफिकेट चाहिए। लास्ट ईयर आपने जो गेट दिया होगा उसका प्रॉपर प्रूफ चाहिए। ओके, और आपका जो एज है वो 32 से कम होना चाहिए और इंटरव्यू की डेट तक। ओके, और जो आपको, हाँ, जैसे कि मैंने बताया था 1 ईयर के लिए वो लोग एंगेज करेंगे पहले आपको, और फिर उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इन केस द परफॉर्मेंस इज गुड यू कैन बी एंगेज फॉर 1 मोर ईयर ऑल्सो। ओके, सो 2 ईयर्स मतलब रफली जा सकता है ये। और आपको लीव जो दी जाएगी वो 8 डेज की होगी। ओके, एंटाइटल्ड लीव, और जो कैजुअल लीव होगी वो 8 डेज की होगी, और 15 डेज की सिक लीव होगी। और जो सिक लीव होंगी वो भी पेड है 15 डेज की, और बाकी उसके लिए आपको बाकी का कैरी करना पड़ेगा। और इन केस आपने वो लीव नहीं ली इस पर्टिकुलर ईयर में तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी नहीं होंगी। ओके, सो हैव टू टेक दोज लीव्स इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 ईयर ओनली। ओके, और जो रिजर्वेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए जैसे SC ST OBC NCL EWS इन सबको अपना सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा, पहले ही लेके आना पड़ेगा। ओके, और एंगेजमेंट जब आपको लेंगे तो 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा भी पहले ही मेंशन किया हुआ है इनके नोटिफिकेशन में कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दोगे एंड इफ दे फील दैट दे वांट टू टर्मिनेट यू तो आपको 1 महीने पहले नोटिस प्रायर दिया जाएगा कि हाँ आपको निकालने वाले हैं वो, एक दो आप प्रिपेयर्ड रहिए करके। ओके, एंड यहाँ पे बैलेंस होगा जेंडर बैलेंस, दैट women candidates would also be invited for this. Okay, और एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए आपको, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फिर जो गेट का सर्टिफिकेट है पासिंग वो लगेगा आपको, मेरिट सर्टिफिकेट। फिर 10th का जिस पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है 10th का रिजल्ट। फिर कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास है जिस भी कंपनी में या फिर कहीं पे भी आपने काम किया है तो वहाँ का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और इन्होंने ऐसा भी बोला है कि ये नोटिफिकेशन कभी भी विड्रॉ की जा सकती है, सो it is not fixed, so you can apply, you can have you can try for your luck। तो आपको ये जो पोस्ट करना है ये आप कैसे भी कर सकते हो, रजिस्टर नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हो, या फिर जाकर हैंड डिलीवर कर सकते हो। जो एड्रेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है नीचे भी दिया है, ये रहा, ये इस वाले एड्रेस पे आप जाके डिलीवर भी कर सकते हो, या फिर आप इस पे स्पीड पोस्ट या पोस्ट से भेज सकते हो। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, और उसकी जो जेरोक्स कॉपी होगी उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेशन, आपको अपनी साइन करके सेल्फ अटेस्ट लिखना है और फिर आपको सेंड करना है ये। और आपको उस एप्लीकेशन के एनवेलप पे ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल फैक्स विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ तक एजेंसी तक आपको लिखना है, और जो ईमेल फैक्स वगैरह के द्वारा अगर आप भेजोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एनवेलप में ही भेजना है, मतलब हार्ड कॉपी भेजनी है, आपको सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और उसके बाद 5 मतलब 25th को
25 फरवरी के 5 PM तक एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ईमेल या फिर पोस्ट के द्वारा बता दिया जाएगा कि आप कहाँ सेलेक्टेड हो और आपको इंटरव्यू के लिए आना है। ओके, आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और ये देखिए उन्होंने पोस्ट का बता रखा है कि कहाँ कहाँ है। तो ये रहा रीजनल ऑफिस हैदराबाद में एक वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट हैदराबाद में एक है, फिर निरामल में है, वारंगल में है, खामम में है, सांगारेड्डी में है, फिर मंचेरियल में है और महबूब नगर एंड गजवेल इनमें है। इन सब में एक एक वैकेंसी है। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन आपको फिल करना है, ये इसके साथ वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो सारे आपको एनवेलप में डालने। और इसमें जहाँ जैसे लिखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, तो आपको स्पेसिफिकली देख के आप जब लाओगे तो आप एज इट इज 2 जेरोक्स ले आइएगा, ताकि आप प्रॉपरली फिल कर सको। इन केस वन गोज रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट इट इन द अदर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है और यहाँ पे फिर फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे जो जो डिटेल्स दिए हैं वो आपको प्रॉपरली फिल करना है। आपका गेट का स्कोर, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी, मेन सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या है, रिमार्क क्या क्या लिखा है वो सारा। और यहाँ पे भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर पीरियड ऑफ टेन्योर, ये किसके लिए है, तो ये इसके एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको ये भी फिल करना है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए डिग्री इन सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप वो सेटिस्फाई करोगे तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एसेंशियल है वो आपके पास होना चाहिए। और डिज़ायरेबल, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया है किसी और इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो अगर आपने किए हैं तो यू विल बी एट बी देन अदर्स, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, आपको ये डिक्लेरेशन भी फिल करना है और आपको यहाँ पर साइन करना है, और आपको फिर एनवेलप के थ्रू ये सेंड करना है। तो ये आप यूजुअली A4 साइज एनवेलप लोगे। तो इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।